गाइज़ अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं 2 व्लॉग्स बना रही हूँ। तो ये वाला अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये है अमावस्या का स्पेशल व्लॉग, क्योंकि आज बहुत ही बड़ी अमावस्या है और ये सब मतलब आप लोग जानते ही हैं आज अधिक मास की बहुत बड़ी अमावस्या है। तो मैं अमावस्या स्पेशल व्लॉग बनाने जा रही हूँ। तो आज के जो व्लॉग होंगे वो 2 होंगे। और गाइज़ एक अपडेट ये देनी थी कि रोज़ मेरे व्लॉग्स सुबह 8 बजे तक आया करेंगे, ठीक है? तो कीप वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलो गाइज, जस्ट अभी नहाकर आई हूँ और सिर पे चुन्नी ले लेते हैं, क्योंकि अब मैं अपने पितरों का और अमावस्या निकालने जा रही हूँ। तो सिर पे चुन्नी लेनी बहुत ज़रूरी होती है गाइज, क्योंकि ऐसे उनका आदर सम्मान होता है। अदरवाइज़ सिर पे चुन्नी या सिर को ढककर नहीं बनाएंगे उनका खाना तो अनादर होता है। तो चलो गाइज फटाफट चलते हैं, करते हैं काम। तो गाइस सबसे पहले मैंने की पूजा, और नहाते ही सबसे पहले मेरा काम ही पूजा करने का होता है। तो मैं नहाते ही सबसे पहले करती हूँ पूजा, उसके बाद ही बाकी बचे हुए काम करती हूँ। और पूजा करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर भिगो दिए थे थोड़े से चावल, क्योंकि अमावस्या वाले खाने में बनेगी खीर। तो मैंने यहाँ चावल भिगोए फटाफट से, और भीगे चावल की ही मैं खीर बनाती हूँ। कई लोग डायरेक्ट बना लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। वैसे डायरेक्ट भी बन जाती है बट टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने ये चावल भिगो दिए इतने में। उसके बाद अपना गैस स्टोव ये सब क्लीन करने लग गई थी। और जो मतलब बर्तन थे वो रात को ही मैंने वॉश कर ली थी, जैसे कि चकला बेलन, तो ये तो मैंने रात को ही वॉश करके रख लिया था। और गैस क्लीन करने के बाद ही मैंने खाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले जो मैं सुबह 6 बजे दूध लाती हूँ वो एज इट इज़ मैंने रखा हुआ था, उसको मैंने बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था। तो मैंने नहा धोकर ही अपना यहाँ पर थोड़ा सा स्टील वाले में मैंने डाला हुआ है खीर के लिए दूध, और दूसरे वाले में मैंने पतीले, बड़े वाले पतीले में डाला हुआ है उबलने के लिए दूध। तो और साथ के साथ मैंने लगा दिया है, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा रोटियों के लिए। तो हमारे में क्या होता है गाइस, सिर्फ खीर और रोटियां ही बनती हैं अमावस वाले खाने में। कई लोगों के में पूड़ी, छोले, आलू की सब्जी और हलवा, खीर ये सब बनता है, बट हमारे में इतना कुछ नहीं बनता है। सिर्फ हमारे में रोटी और खीर बनती है। और जब से मेरी शादी हुई है तब से, शादी के बाद से मैंने यहाँ आकर यही सब देखा और यही सब सीखा है। तो वैसे ही मैं निकाल रही हूँ, जैसे आले की दादी जी निकालते थे सेम वैसे ही मैं निकाल रही हूँ। और खीर धीरे धीरे बन रही है, दूध उबल गया था मेरा। और अब मैंने यहाँ पे गैस स्टोव अपना चूल्हा चढ़ा दिया है रोटी बनने के लिए। और गाइस ये जो मैंने थाली निकाली है बड़ी वाली, ये बिल्कुल न्यू निकाली है, ये यूज्ड थाली नहीं है। तो इसी में ही मैं अपनी जो अमावस वाली रोटी निकलेंगी वो इसी में ही मैं रखूँगी, यूज्ड थाली में मैं नहीं रखूँगी। और हमारे में क्या होता है, ऐसे कि 2 डोगी की बनती है, 2 गाय की बनती है, 2 काग की बनती है, ऐसे हमारे में रोटी बनती है। और रोटी के ऊपर ही खीर थोड़ा मीठा रख दिया जाता है। तो गाइज़ रोटी ही बनाते बनाते मैं यहाँ हो गई थी इमोशनल, क्योंकि मैंने भजन भी लगाए हुए थे शिव शंभू भगवान के। तो मैंने इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी रोटी बनाते बनाते। ये कैसे पल भर में इंसान चले जाते हैं, हम लोगों को भी एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। और रियल लाइफ इतनी ज़्यादा, मतलब क्या बताऊँ, लोग इतने ज़्यादा दुनिया में ख़राब है ना कि फीलिंग्स, इमोशंस की कोई कदर नहीं है, अपने रिलेशन की कोई कदर नहीं होती है। सब मतलब बहुत सेल्फिश दुनिया है। मतलब यही सब सोच सोच के कि लोग इतने बेकार कैसे हो सकते हैं इस दुनिया में। तो बस बहुत कुछ दिमाग में ऊटपटांग बातें चल रही थी, और वही सब सोचकर मेरे को रोना आ रहा था। और मैं सुबह सुबह मेरे घर में रोज़ ही भजन चल रहे होते हैं। तो भजन चलते चलते ना मेरा हम रोज़ का ये है कि मैं मतलब बीच बीच में रोना मेरा आ ही जाता है। तो ये मेरा रोज़ का ही है। तो यहाँ पर गाइस रोटी बन के अब रेडी है। खीर अभी तक बनी नहीं थी, रोटी उससे पहले ही बन चुकी थी। और गाइस जैसे ही खीर बन के रेडी हुई, मैंने खीर में डाली थी इलायची छोटी वाली ग्रीन, और मैंने डाली थी रेजिन्स, किशमिश जिसको बोलते हैं। तो मैंने यही 2 चीज़ डाली थी। वैसे तो मैं आलमंड्स वगैरह भी, काजू, ये सब डाल सकती थी, बट वो ना बच्चे खाते नहीं हैं तो वेस्ट नहीं होना चाहिए। और खीर बन के रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सारी रोटी पे, हमारे में ऐसे लगाते हैं, जैसे जितनी भी रोटी हमने निकाली है तो हमारे में एक एक रोटी पर थोड़ी थोड़ी खीर रख दी जाती है। और इस तरीके से हमारे में अमावस निकलती है। गाइस
ऊपर पक्षियों की यानी कि काग की रोटी तो मैंने रख दी है, और जैसा कि आपने देखा जल भी रख दिया है उसका। एक्चुअली वो जो मिट्टी वाला उसका बर्तन था ना ऊपर जो मैंने रखा हुआ है जल के लिए, वो ना टूट गया, चटक गया गर्मी में, तो मैंने प्लास्टिक में ही रख दिया है। अब कुछ ना से बढ़कर तो कुछ हो जाए तो वही ज़्यादा बेटर है। तो अब हम जाएंगे बाहर गाय को रोटी देने और डॉग्स को रोटी देने, फिर मैं जाऊंगी मंदिर, क्योंकि पंडित जी को भी हमें क्या दे के आना है, चीनी, और 1 किलो चीनी, 1 किलो आटा और दूध, ये पंडित जी को दे के आना है। और शिव जी भगवान पर, हमारे देवों के देव महादेव पर जल चढ़ा के आना है और दिया जला के आना है। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं और लेट ना हो जाऊं, क्योंकि सोना का भी टाइम होने वाला है, बस उसको भी लाना है, फिर आधा पौना घंटा ही बचा है उसके भी स्कूल के टाइम होने में। तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट। हाँ गाइस, एक और बात, ये मैंने चीटी का भी ले लिया है और ये डॉग का भी मैंने, इसके अंदर डॉग को भी मैं दूध पिलाऊंगी, तो मैंने ना अभी इसके अंदर नहीं डाला, क्योंकि हम गाड़ी में जाएंगे ना तो ये छलक जाएगा, गिर जाएगा। तो मैंने पैकेट ही लाए थे ना सुबह, तो मैंने पैकेट में ही रखा हुआ है, जैसे डॉग मिलेगा उसको इसमें डाल के मैं पिला दूँगी। तो चलो गाइस और लेट हो जाऊँगी, फटाफट चलते हैं। एक डॉगी मिला है, ब्लैक डॉगी है, इसको रोटी तो डाल दी है, पता नहीं बेचारा खा नहीं रहा है। तो दूध, मैंने कहा दूध लाई थी ना मैं इसके लिए, डॉगी के लिए, दूध डाल दो बेचारे का, दूध तो पी लेगा। अरे निकाल, मेरे हाथ चिटपड़े हो गए, खोलियो। आ तो रहा है बेचारा, डर भी रहा है गाइस और खा भी रहा है, देखो। पी ले, डर भी रहा है, देखो। काऊ की रोटी देनी है और चीटी का आटा देना है और काऊ की रोटी देनी है। काग की तो मैंने अपने छत पे ही डाल दी थी। तो चलो चलते हैं, पी रहा है बेचारा। इस गाय भी हमें मिल चुकी है, देखो कितनी सारी बैठी हुई है। बैल बहुत है ना खवानी की। अरे किसी को भी खिला दो, सब बराबर ही हैं। बैल तो वैसे ही नंदी जी हैं महादेव के। तो ये देखो गाइस, ये रही सारी गाय, कितने लंबे लंबे सींग है ना गाइस, देख के डर लग रहा है। मैंने तो नवीद को कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप ही देकर आओ। ये देखो उधर भी है, वहाँ तो उन दोनों की लड़ाई हो रही है, जो ब्लैक ब्लैक है ना दोनों, वो दोनों लड़ने में ही लगे हुए हैं। ये गाय है, पता नहीं खाएंगी कि नहीं। इनका तो गाइस पेट भरा हुआ ही लग रहा है, जुगाड़ रही हैं बैठ के सब, तो पता नहीं, पर हमें तो अपना कर्म करना ही है ना गाइस। चींटियों का बच्चा ही आप दे दो जल्दी, चींटी यहीं होंगी, यहाँ चींटियाँ बहुत सारी हैं। तो चलो गाइस, हमने तो अपना कर्म कर दिया है, डॉगी ने भी खा लिया, ऊपर काग का मैं रखी आई थी, और चींटी का भी यहाँ नवीद ने आटा डाल ही दिया है। और चींटियाँ यहाँ बहुत सारी है, पेड़ के नीचे चींटे बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी चींटियाँ। नवीद कह रहे हैं क्या? टिश्यू दियो, टिश्यू, छोटी छोटी चींटियाँ थी, बावली मकोड़ी सारी। सही है, टिश्यू तो नहीं है यहाँ। तू मीठा क्यों नहीं डाल के लाई इसमें? पीछे है, इसमें थोड़ी मीठा डलता है। तो अब गाइस पहले सोना को ले आए, फिर हम जाएंगे मंदिर। ये बैठे हैं बूढ़े से अंकल आंटी, जाओ दे दो इनको भी पैसे दे दिए हैं। बूढ़े से अंकल आंटी बैठे हैं बेचारे, देखो आंटी का क्या हाल हो रखा है यार, सच में ही बहुत। आंटी को क्या हो रखा है यार, बीमार हो रखी है, बुजुर्ग है। जी के लिए ले लिया है सामान, ये है 5 किलो आटा और 1 लीटर दूध है और 2 किलो चीनी है। ये मैंने घी लिया है अपने घर के लिए, घर में जो मंदिर है उसके लिए, उसमें जो दिया करते हैं उसके काम आएगा। ये खत्म हो रहा था मेरा घी। दे देंगे पंडित जी को सामान, क्योंकि पंडित जी ने ना पंडित जी चले गए हैं ऊपर अपने रूम में, तो नवीद वहाँ उनको ये सामान दे आएंगे। मैं फटाफट से मंदिर में पूजा कर लूँगी और नवीद बस आ ही गए हैं। चलो चलते हैं मंदिर में। मंदिर से भी हो आए हैं, अब जा रहे हैं आलिया को लेने। तो मैं इस अमावस्या का स्पेशल व्लॉग मैंने ये बनाया था, तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।